Hello everybody, welcome to Chemical Dada. So today in this video we will discuss yet another very important topic of chemical bonding जो कि है शेप्स और ज्योमेट्रीज। तो ये हम पिछले वीडियो में भी कुछ डिस्कस कर चुके थे कि कैसे हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और शेप्स के ज्योमेट्री को निकालते हैं यूजिंग दी VCPR चार्ट। तो अभी हम उसी चार्ट को यूज करके ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि कभी ना कभी जेई मेंस या फिर नीट में पूछे जा चुके हैं। तो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चंस नाउ। तो पहला अपना है SF6। तो देखो यहाँ सल्फर जो है वो है अपना सेंट्रल एटम, ठीक है। चलो, और फ्लोरीन जो है वो है अपना साइड एटम SA। तो वो अपने पास कितने हैं? 6 है, अपने पास है 6 साइड एटम। मतलब अब फ्लोरीन जो है वो है हेलोजन, तो वो बनाता है बस एक ही बॉन्ड। और एक बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। तो अभी हम सल्फर बनाएगा 6 सिग्मा बॉन्ड। तो 6 सिग्मा बॉन्ड के लिए हमें चाहिए 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो अभी सल्फर दिखने में कुछ ऐसा है, 3s2 3p4 और 3d0। अभी जो इधर गौर करने की बात है, अगर आप लोग कभी भूल जाओ कि ये 3s है या फिर 4s है या फिर कुछ भी है, तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप बस ये याद रखना कि सल्फर जो है वो ग्रुप 16 का है या फिर ऑक्सीजन की ग्रुप का है। तो उसी को अगर आप याद रखोगे उसी चीज को, तो आप इसको इजीली NS2 NP4 ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि आप देखोगे मैं आने वाले क्वेश्चन पे करूंगा। तो ये दिखने में कुछ ऐसा होगा। ये गया, और अपना जो डी है वो रह गया एम्प्टी, एकदम सूना सा। लेकिन अपने को चाहिए 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन, लेकिन अपने पास है बस 2। तो हम क्या करेंगे, जो करते आए हैं, एनर्जी दे को इसको इधर एक साइड करवा देंगे और इसको भी करवा देंगे एक साइड। तो अपने पास कितने बनेंगे? अपने पास कितने बनेंगे देखो, अपने पास बनेंगे कुछ ऐसे, 1 2 और ये 3 एम्प्टी। तो हो गए 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अभी क्या, अभी बस क्लोरीन को ला दो और बॉन्ड बना दो। ये एक क्लोरीन बॉन्ड बनाया, दूसरे ने बॉन्ड बनाया। नाउ कम द थर्ड वन, फिफ्थ वन, फोर्थ, फिफ्थ एंड नाउ द सिक्स्थ वन। हो गया। अभी देखो, तो अभी अपने पास बॉन्ड पेयर कितने हुए? बॉन्ड पेयर BP कितना हुआ? 1 2 3 4 5 और 6। अपने पास फिर 6 बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर कितने हुए? लोन पेयर तो गुरु दिख नहीं रहा, तो 0 हो गया। तो अभी 6 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर का कॉरेस्पॉन्डिंग अपना क्या होता है शेप? वो होता है ऑक्टाहेड्रन, जिसको हम शॉर्ट में OH लिखते हैं। और एक और चीज अगर हम ध्यान रखें तो इसका हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, क्योंकि हम एक S यूज कर चुके हैं, 3p और 2d यूज कर चुके थे। sp3d2 और 6 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर का अपना शेप होता है ऑक्टाहेड्रन। और इस चार्ट के लिए हम जो अपना पिछला वीडियो था उसको रेफर कर सकते हैं, क्योंकि जो अपना चार्ट था कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर में क्या शेप बनता है। चलो, अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, PF6-। तो इस टाइप के एग्जाम्पल भी हम डिस्कस कर चुके थे पहले। तो इस केस में हम क्या बोल रहे थे, जब भी नेगेटिव चार्ज आए और अपने पास हेलोजन रहे, नेगेटिव चार्ज प्लस हेलोजन, तो इसको हम क्या पकड़ लेंगे? तो इसको हम ले लेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? जहां दोनों मतलब एक बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन ही वो एक एटम ही लाता है। मतलब नॉर्मली तो एक बॉन्ड में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, जो एक A देगा और एक B देगा। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन B लाता है और B के ऊपर रहता है जनरली इन केसों में एक नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? तो देखो ये दिखने में कुछ ऐसा होगा, नॉट द एग्जैक्ट शेप बट ऐसा होगा। 1 2 3 4 5, ऐसे 5 बॉन्ड बन गए। अपना छठा जो फ्लोरीन था उसके ऊपर रहेगा नेगेटिव चार्ज, और वो कुछ ऐसे बॉन्ड बनाएगा, यानी अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें से हम क्या बोल सकते हैं, अपने पास होगा 5 कोवैलेंट बॉन्ड और एक बनेगा अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक बनेगा अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों? क्योंकि अपने पास नेगेटिव चार्ज बस एक ही है। और 5 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए अपने को चाहिए
5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अपने को चाहिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो अब देखते हैं। तो फॉस्फोरस कैसा है, 3s2 3p3 और 3d0, यानी दिखने में कुछ ऐसा है। और इधर एक खाली डी पड़ा रहता है हमेशा अपने पास। तो अभी देखो अपने को चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन और है अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस एक्साइट कर देंगे इलेक्ट्रॉन को ऐसे। तो अभी ये दिखने में कैसा होगा, ये दिखने में कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इधर रह जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, इधर जब 3 थे रहेंगे और एक आ जाएगा इधर। चलो अब देखते हैं। तो एक फ्लोरीन इधर बॉन्ड बनाया, एक ने इधर बनाया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, मतलब 5 जो कोवैलेंट बॉन्ड थे वो अपने बन चुके हैं। अभी चाहिए एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा। ठीक है, ओके। और इस फ्लोरीन के ऊपर रहेगा नेगेटिव चार्ज, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ही ला रहा है। तो अपने पास बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इसको भी काउंट करना है गुरु, इसको इसको भूलना नहीं है। तो ये भी बॉन्ड ही फॉर्म कर रहा है, हो गया 6 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर हो गया 0, तो अपना शेप हो गया ऑक्टाहेड्रन। और हो गया जो हाइब्रिडेशन sp3d2। समझ में आया, कुछ मुश्किल चीज नहीं है। चलो अभी एक बार इसको देख लेते हैं। तो ये है अपना ये, मतलब सेम सिमिलर एग्जाम्पल है, लेकिन इसके पास था एक नेगेटिव चार्ज, और इधर है अपने पास ये 3 होगा, 3 नेगेटिव चार्ज, AlF6 3 माइनस। तो देखो अभी इधर है अपना 3 नेगेटिव चार्ज, तीनों नेगेटिव चार्ज है, और 6 फ्लोरीन और हेलोजन भी है, मतलब फ्लोरीन भी है। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देख लेते हैं एक बार। 3 बनेगा अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि 3 नेगेटिव चार्ज है। और बाकी जो 3 फ्लोरीन है वो बनाएंगे 3 कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, समझ में आया। इधर था एक नेगेटिव चार्ज, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। अब बाकी जो फ्लोरीन थे वो बना रहे थे कोवैलेंट बॉन्ड। इधर सिमिलरली 3 नेगेटिव चार्ज है, तो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और बाकी जो 3 फ्लोरीन है वो बनाएंगे 3 कोवैलेंट बॉन्ड। तो 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए अपने को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपने को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, जो कि अनपेयर्ड होंगे। और एल्यूमिनियम दिखने में कैसा होता है, वो दिखने में होता है 3s2 3p1 3d0, यानी ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। ठीक है, अपने को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक, तो क्या करेंगे, जो करते आए हैं, इधर करेंगे एक साइड, डी में नहीं करना, पी में करना, क्योंकि एम टी पी है, तो डी में क्यों जाना। अभी यार ये क्या हो गया, ये तुम कहाँ से आ गए भाई, तुम कहाँ से आ गए भाई, तुमको तो आना नहीं था। हाँ, 3 बनना है, ठीक है, 3 बनना है, 3 इसे 3 बॉक्स बनेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, 3 बॉक्स बनेंगे, मैंने 4 बना दिया था। चलो ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा अभी अपने पी में, मतलब इधर एक, ऐसा कुछ। समझ में आया, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। 3 हो गया, तो 3 कोवैलेंट बॉन्ड बना दो गुरु, बना दो गुरु, 3 बना दिया। अभी है 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कैसे बनाना है, ऐसे बनाते आए हैं, क्रॉस क्रॉस लगा दो और फ्लोरीन लगा दो, क्रॉस क्रॉस लगा दो और फ्लोरीन लगा दो। तो अभी यहाँ देखो बॉन्ड पेयर कितना होगा, 1 2 3 4 5 और 6। और लोन पेयर दिख रहा है तुमको, चश्मा लगाओ देखो, मेरे को नहीं दिख रहा, तो लोन पेयर हो गया 0। तो इसका शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, और हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2। इसको बस प्रैक्टिस करने, मतलब करते रहना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, अभी इसको देखते हैं। ये है अपना एक अलग किस्म का एग्जाम्पल, एक CO6 4 माइनस, मतलब देखो, मैंने ये पहले भी बोला था, फिर से बोल रहा हूँ। जब भी ऑक्सीजन दिखे और नेगेटिव चार्ज दिखे, तो तुमको क्या करना है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, मतलब सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और एक नेगेटिव चार्ज रहेगा।
ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मली दो बॉन्ड बनाता है, वो नॉर्मली दो बॉन्ड बनाता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। समझ में आया? और इस केस में अपने पास नो चार्ज, नो चार्ज। और जब सिंगल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के ऊपर, तब रहता है नेगेटिव चार्ज। तो अभी इधर देखो, अपने पास है 6 ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज है 4। मतलब इस केस को अगर हम थोड़ा एनालाइज करें तो हम कुछ ऐसा बोल पाएंगे, 4 ऑक्सीजन बना रहे हैं सिंगल बॉन्ड और 2 ऑक्सीजन बना रहे हैं नॉर्मल बॉन्ड। समझ में आया? फिर से बोल देता हूँ। सिंगल बॉन्ड जो ऑक्सीजन होता है वो बनाता है सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड और उसके ऊपर चार्ज रहता है नेगेटिव। और जब ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, जब जो कि वो मतलब नॉर्मली करता है, तो एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड, और उसके पास तब चार्ज रहेगा 0। अभी अपने पास ये जो एग्जाम्पल है, इसके पास से अपने 6 ऑक्सीजन और ये 4 नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज मतलब सिग्मा बॉन्ड, और 4 नेगेटिव चार्ज मतलब 4 ऑक्सीजन बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, और 6 में से 4 निकाल दो, रह रहेगा 2, तो 2 बनाएंगे अपने नॉर्मल बॉन्ड। तो दिखने में कुछ ऐसा होगा, देख लो, कुछ ऐसा होगा। दो नॉर्मल बॉन्ड, चारों सिग्मा बॉन्ड विद अ नेगेटिव चार्ज। समझ में आया भाई? समझ में आया भाई? अभी जरा देख के बोलो, कितने टोटल सिग्मा बॉन्ड है, कितने टोटल पाई बॉन्ड है? ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। इसके पास दो बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा बनेगा, एक पाई बनेगा। इसका भी सेम, एक सिग्मा बनेगा, एक पाई बनेगा। एक सिग्मा लगा दिया, एक पाई लगा दिया। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं अपने पास? टोटल 1 2 3 4 5 और 6। और पाई बॉन्ड गुरु कितने हैं? दो ही है बस, क्योंकि यही दो बना रहे हैं। तो पाई बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। चलो, अब एक काम करते हैं, इन ऑक्सीजन को जरा नंबरिंग कर देते हैं, जरा नंबरिंग कर देते हैं। इस ऑक्सीजन को बोल दिया एक, इसको बोल दिया एक, इसको बोल दिया दो, इसको बोल दिया तीन, ये हो गया चार, ये हो गया पांच, और ये हो गया 6। अभी जरा जिनॉन पे ध्यान देते हैं। नन हो गया अपना नोबेल गैस, तो ये हो जाएगा NH2 NP6 ND0। मतलब इसके पास एक भी अनपेयर्ड नहीं है, क्योंकि अब अभी देख पाएंगे। देखो, ठीक है, ठीक है। चलो, तो क्या करेंगे? जो करते आए हैं, एक्साइट करेंगे, एक्साइट करेंगे। इसको भी करेंगे एक्साइट, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, और इसको भी करेंगे। तो ये दिखने में कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो, ये दिखने में कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ एक पड़ा रहेगा, एक, दो, तीन। और इधर डी के पास जो 5 थे ऑर्बिटल, उनमें एक, दो, तीन और 4 इलेक्ट्रॉन भर देंगे एक्सेप्ट करने के बाद। ठीक है। अभी देखो, अभी देखो गुरु क्या हो रहा है, देखो। अभी इधर देखोगे तो कार्बन, सॉरी, ऑक्सीजन एक और ऑक्स छोड़ो, ऑक्सीजन 2 से लेके 5 तक, 2 3 4 5, ये बना रहे हैं सिर्फ सिग्मा बॉन्ड विद अ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो ये कौन से ऑक्सीजन है? ये अपने 2 से लेके 5 तक। तो समझने के लिए हम इसको 2 से लेके 5 तक लेबल कर देते हैं। ये हो गया 2 3 4 और 5। ऑक्सीजन एक और 6 बना रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, लेकिन उनके पास कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन 6, एक और 6। और एक और 6 पाई बॉन्ड भी बना रहे हैं। तो ये हो गया ऑक्सीजन एक का पाई बॉन्ड, ये हो गया ऑक्सीजन 6 का पाई बॉन्ड। अभी जो मैं बार बार बोलते आया हूँ, हम लोग सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते। हम बस इतना देखेंगे, हम बस इतना देखेंगे। क्यों? मैं रीजन भी बोल देता हूँ, देखो। अगर तुम पाई बॉन्ड को भी काउंट करोगे तो तुम ऑक्सीजन 2 3 4 5 को एक ही बार काउंट कर रहे हो। और अगर तुम पाई बॉन्ड को भी काउंट कर लोगे तो तुम ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन 6 को दो बार काउंट कर लोगे। एक टाइम व्हेन यू आर गोइंग फॉर द सिग्मा बॉन्ड्स, एंड द सेकंड टाइम व्हेन यू काउंट द पाई बॉन्ड। तो ये अपने को नहीं करना है। अपने को बस एक ही बार काउंट करना है हर एक स्पीसीज को। तो पाई बॉन्ड को इसलिए हम नहीं देखेंगे। तो अपने पास बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा गुरु? 6, लोन पेयर 0। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग अपना शेप हो जाएगा
ऑक्टाहेड्रन। और जो अपना हो जाएगा हाइब्रिडेशन sp3d2, हम बस दो ही डी देखेंगे, पाई वाले को नहीं देखेंगे। समझ में आया? चलो, अभी है अपना NH4+। तो ये भी है अपना एक नया किस्म का एग्जाम्पल जो अभी स्टडी करेंगे। तो इसके बारे में भी हम पहले कुछ पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। क्या पढ़े थे? जब भी सेंट्रल एटम में पॉजिटिव चार्ज आए तो वो हमेशा, सॉरी, अगर किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज आए तो वह पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम में रखना है और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम सेंट्रल एटम। क्योंकि देखो, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या? डिफिशियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अपने को निकालना पड़ेगा। और कहाँ से निकलेगा? सेंट्रल एटम से। अभी देखो, यहाँ नाइट्रोजन अपना सेंट्रल एटम, वो दिखने में कुछ ऐसा रहता है, 2s2 और अपना 2p3। अपने को एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इस एक को पकड़ के उखाड़ के फेंक देंगे, तो ये दिखने में कुछ ऐसा बनेगा। दिखने में कुछ ऐसा बनेगा, सही है। चलो, अभी हम क्या करेंगे? हम चारों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लाके बॉन्ड बना देंगे। एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो अपने पास बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 4। लोन पेयर कितने हो गए? 0। हाइब्रिडेशन हो गया sp3, क्योंकि एक s और 3p को यूज कर रहे हैं। और इसका शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रन या फिर TD, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। समझ में आया? समझ में आया? दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है। चलो, अभी एक चीज ध्यान से गौर गौर करना है कि अपने पास नाइट्रोजन में इनिशियली बस 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3। अपने को बॉन्ड बनाना था 4, तो 4 बॉन्ड बना नहीं पाएंगे क्योंकि 3 ही है इलेक्ट्रॉन। और इस केस में इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि अपने पास कोई वैकेंट डी तो इधर है नहीं नाइट्रोजन के पास। तो इसीलिए इधर आता है पॉजिटिव चार्ज, जिसके भी हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल फेंकते हैं, तो अपने पास ऑटोमेटिकली 4 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। ओके, अब देखते हैं I3-। अभी I3- में देखो कौन सा सेंट्रल एटम है और कौन सा साइड एटम है। तो इधर तो हमको एक चीज मालूम इसलिए पड़ रहा है कि सिर्फ आयोडीन ही है, तो सेंट्रल एटम अपना आयोडीन ही बनेगा। समझ में आया? और साइड एटम भी आयोडीन बनेगा। सॉरी, दो आयोडीन बन गए साइड एटम, एक आयोडीन बन गया सेंट्रल एटम। अभी जो दो साइड एटम है आयोडीन में, उनमें से अभी देखो एक है नेगेटिव चार्ज, मतलब एक आयोडीन बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और दूसरा आयोडीन बनाएगा नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि देखो नेगेटिव चार्ज है, जैसा कि हम पहले केस में इधर डिस्कस कर चुके थे। CH6- या फिर AlF6- में डिस्कस कर चुके थे। जितने नेगेटिव चार्ज उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक नेगेटिव चार्ज यानी एक आयोडीन बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक आयोडीन बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड। और एक कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एक कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? अपने को चाहिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? अब देख लेते हैं। देखो, मतलब आयोडीन दिखने में कुछ ऐसा होता है, NH2 NP5 ND0। भी एन कुछ भी हो जाए, 4 5 कुछ भी हो जाए, वो अपने को ध्यान नहीं रखना, बस रखना कि हेलोजन है, ग्रुप 17 का है। तो ये इसी तरीका है याद रखने का। तो दिखने में कैसा होता है भाई, देख लेते हैं एक बार। समझ में आया? तो अपने को बनाना है एक कोवेलेंट बॉन्ड, तो और अपने को चाहिए एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो वो अपने पास है, इधर दिख रहा है, झलमल कर रहा है, एकदम लाइटिंग से दिख रहा है। तो लगा देंगे इधर एक आयोडीन, और एक बनेगा अपना आयोडीन कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, जिसके ऊपर रहेगा गुरु एक नेगेटिव चार्ज। तो लगा दो नेगेटिव चार्ज, ये भी सिग्मा बॉन्ड ही है, नेगेटिव चार्ज लगा दो, लगा दो। ठीक है, ठीक है। चलो, चलो, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अभी देखो इधर बॉन्ड पेयर कितने हैं? एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर अपने पास सिर्फ दो ही है। और लोन पेयर कितने हैं भाई? लोन पेयर कितने हैं भाई? लोन पेयर देख लो, एक दो तीन, 3 लोन पेयर है। दो बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है। तो इसका शेप क्या होगा? इसका शेप तुम देख लो उस चार्ट से मिला के।
तो इसका शेप हो जाएगा लीनियर। और इसका जो होगा हाइब्रिडेशन वो क्या होगा, एक एस 3 पी 1 डी, यानी sp3d। ये हाइब्रिडेशन और शेप है अपना लीनियर। समझ में आया कैसे कर रहे हैं? फिर से एक बार बोल देता हूँ। सिर्फ 3 आयोडीन ही है, मतलब सेंट्रल एटम तो आयोडीन ही होके बच्चे बच्चे को मालूम पड़ रहा है। साइड एटम भी आयोडीन ही होंगे, सिर्फ आयोडीन ही है अपने पास। तो एक आयोडीन बन गया सेंट्रल एटम, तो बाकी दो बन जाएंगे साइड एटम। उसमें से एक बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि अपने पास नेगेटिव चार्ज एक ही है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ही बनने वाला है, और कोवैलेंट बॉन्ड बाकी बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड। तो बाकी एक ही रहता है, तो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, सॉरी एक ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए अपने को चाहिए एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जो कि अपने पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, बना दिया। और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो ऐसे ही बन जाता है, ये दो लेके आता है, बना देता है बॉन्ड। तो अपने पास बॉन्ड पेयर बन जाएंगे दो, ये एक ये दो, और लोन पेयर हो जाएगा एक दो और तीन। तो अपना शेप हो गया लीनियर, और बाकी का अपना हाइब्रिडेशन बन गया sp3p। अभी देखते हैं एक नए टाइप के क्वेश्चन को। इतना तो समझ आ गया, तभी देखते हैं इस चीज को, जिसको हम बोलते हैं आइसोस्ट्रक्चरल। अभी आइसोस्ट्रक्चरल माने क्या? आइसोस्ट्रक्चरल मतलब होता है अगर कोई दो स्पीसीज का शेप एकदम सेम हो, शेप सेम, तो उसको हम बोलते हैं आइसोस्ट्रक्चरल। तो ये निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? अगर दो स्पीसीज का बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर सेम टू सेम हो गया, सेम हो गया, तो वो गुरु हो जाएगा आइसो स्ट्रक्चरल। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले देखते हैं अपना CH4। कार्बन क्या होता है? कार्बन होता है 2s2 2p2, 2s2 2p2। एक सेट करके ठीक से लिख के तो ऐसा दिखेगा। मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, आप लोग हो समझदार तो समझ में आना चाहिए। ठीक है। अभी 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, तो एक दो तीन और चार, मतलब यहाँ पे अपना बॉन्ड पेयर हो गया चार, लोन पेयर हो गया 0। अभी शेप क्या है वगैरह वगैरह वो अपने को चलो लिख ही देते। 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर का शेप होता है टेट्राहेड्रल। ये हालांकि हमें जरूरत नहीं था, फिर भी चलो हो गया। अब देखते हैं CH3 माइनस को, CH3 माइनस को। अभी एक चीज देखो, एक चीज ध्यान से देख लो। क्या है? क्या है? CH3 माइनस कार्बन क्या होता है? इधर अगर एक साइड कर दोगे तो ये दिखने में ऐसा होता है, कार्बन में 2s2 और 2p2 होता है, तो एक से करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। अभी अपने पास है 3 हाइड्रोजन और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये दिखने में कुछ ऐसा बनेगा। इसके ऊपर हम डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन ये दिखने में कुछ ऐसा होता है। 3 हाइड्रोजन लगा दिया ऐसे, और ये जो कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा। ठीक है। अभी कार्बन ये नेगेटिव चार्ज लेकिन कार्बन के ऊपर ही है। ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर ही है, ये स्पेशलाइज केस होता है जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनता है। जनरली जब हम नेगेटिव चार्ज लगाते हैं तो वो हम साइड एटम से लाते हैं। जैसे कि देखो, ये जो अपना केस था AlF6 या फिर PF6 माइनस, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेकिन साइड एटम से ला रहे थे। लेकिन ये कार्बन का एक होता है स्पेशल केस, जहाँ नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम में ही रहता है। और तो 3 लगा दिया, एक था तो नेगेटिव चार्ज के लिए एक और इलेक्ट्रॉन हम ला सकते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन हम ला दिए। समझ में आया? देखो यार फिर से बोल देता हूँ। दिखने में ऐसा था चीज, 3 बॉन्ड बना दिए। कार्बन दिखने में कुछ ऐसा था, 4 इलेक्ट्रॉन, 3 से बॉन्ड बन गया, एक अभी बाकी है, और है एक नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव के लिए एक और ला दो, तो ऐसा बन जाएगा। तो इधर अपने पास बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर हुआ एक दो और तीन, बॉन्ड पेयर हो गया तीन, और लोन पेयर बन गया एक, लोन पेयर बन गया एक। तो भाई हाइब्रिडेशन तो है sp3, इसका भी था लेकिन sp3। लेकिन एक चीज ध्यान करो, ये भी sp3 ये भी sp3, लेकिन ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है, क्योंकि इसके पास 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, और इसके पास 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो इन दोनों का शेप तो सेम होने से रहा। अब देखते हैं NH3 को।
NH3 के लिए सबसे इजी शायद यही है, NH3। जैसे 3 बॉन्ड लगा दो, 3 बॉन्ड लगा दो, 3 इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही अपने पास है अनपेयर, तो एक्साइट करने का या फिर निकालने का कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो इधर बॉन्ड पेयर कितना बना, 3, और लोन पेयर बना 1। तो ये हो गया sp3। और 3 बॉन्ड पर एक लोन पेयर का जो शेप है वो तुम लोग देख लेना, वो होमवर्क है आप लोगों के लिए, मैं नहीं बोलने वाला, सब मैं बोल दूंगा तो आप लोग क्या करोगे। तो समझ में आया, समझ में आया क्या हो रहा है, समझ में आया। चलो, मतलब ये जो अपना CH3 - है और NH3 है अमोनिया मॉलिक्यूल, ये दोनों बन जाएंगे आइसोस्ट्रक्चरल, क्योंकि इन दोनों में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के काउंट सेम आ रहे हैं, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, इधर भी 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। देखो यहाँ पे कंडीशन वही था, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सेम आने चाहिए, जो कि CH3 - और अमोनिया में हो रहा है। अभी हम देख लेते हैं NH4+ वाला। तो NH4+ वाला हम क्लास में पहले कर चुके हैं, तो वो मैं बस जल्दी जल्दी में कर देता हूँ, इधर मैंने ऑलरेडी करके दिखा है NH4+ वाला। तो यहाँ से देख लोगे तो NH4+ वाला बनेगा 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं फिर, ये NH4+ हो जाएगा स्ट्रक्चरल CH4 के साथ। मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि NH4+ आइसोस्ट्रक्चरल हो जाएगा CH4 से, और CH3- जो है वो हो जाएगा आइसोस्ट्रक्चरल NH3 से। समझ में आया, समझ में आया। चले, ये हो गया अपना आइसोस्ट्रक्चरल का सीन। अभी हाँ, नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड। अभी देखो मैं एक चीज पहले से बोल देता हूँ, ये शेप्स निकालने के ना, ये शेप्स निकालने के लिए आप लोगों को मार्केट में काफी सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे, लेकिन मैं खुद कभी फॉर्मूलाज से नहीं किया हूँ। कभी एक टाइम में करता था, फिर मैंने देखा कि यार कुछ उससे डिफिकल्ट और ज्यादा बढ़ जाता है डिफिकल्टी, क्योंकि एक मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन करने के लिए 2-3 फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं। अभी अगर तुम हर चीज के लिए एक फॉर्मूला रटोगे तो सॉल्व कब करोगे भाई। तो इससे अच्छा है कॉन्सेप्ट समझ लो, एक ही कॉन्सेप्ट समझ लो, 10 क्वेश्चन कर लो, बगैर कि 10 क्वेश्चन के लिए 10 कॉन्सेप्ट समझ लो। इसमें शायद थोड़ा टाइम लगे, लग सकता है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा एकदम भी, जैसा मेरा अभी हो चुका है। तो मैंने ऐसे ही करके IIT का एग्जाम फोड़ा था, तो मैं सिखाता भी लोगों को ऐसे ही हूँ। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, मतलब यही कॉन्सेप्चुअल है एक्चुअली। तो अब बाकी सब जुमला है। तो ओके, जस्ट जोकिंग, जुमला कुछ नहीं है बस, लेकिन कॉन्सेप्चुअल यही है। तो ऐसे करोगे तो हो जाएगा। देखो, अभी तुम ऐसे करोगे तो आइसोस्ट्रक्चरल वाला क्वेश्चन करने में तुमको इजी, मतलब इजीनेस फील होगा। अगर फॉर्मूला लगाओगे तो इसके लिए भी अलग फॉर्मूला आ जाएगा। उससे अच्छा यार एक ही फॉलो करो, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करो, बॉन्ड बनाओ, ऐसे करो, बॉक्स बना के तुम्हारा इजी होगा। समझ में आया। अभी देखो पाई पी पाई डी पाई बॉन्ड्स, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसके लिए भी हम लोग ये सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब फॉर्मूला नहीं, सेम टेक्निक हम लोग यूज करेंगे, ऐसे बॉक्स बना बना के। क्योंकि फिर से अगर यार फॉर्मूला लगा दिया तो इसके लिए कोई फॉर्मूला वैसे है भी नहीं, तो इसके लिए तुमको फिर से यही चीज वैसे भी यूज करना होता है, ये बॉक्स बना बना के। तो अगर हम बॉक्स वाला सीख ही रहे हैं तो इसी को अप्लाई करेंगे हर एक क्वेश्चन में, rather देन कि ये सीखो फिर फॉर्मूला सीखो, सही है ना। चलो, अभी H2SO4 में कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो अभी देखो इन क्वेश्चंस के लिए तुमको कोई कोई चीजों का स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, मतलब याद होना चाहिए, ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, तो याद होने भी चाहिए और याद हो जाते भी हैं विद टाइम। अभी शायद लगेगा कि कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये H2SO4 दिखने में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, सेंट्रल एटम है अपने पास सल्फर, और साइड एटम है अपने पास, 2 ऑक्सीजन है और 2 OH है। ऑक्सीजन बना रहा है 2 बॉन्ड, और OH बना रहा है 1 बॉन्ड, जो कि एक सिग्मा बॉन्ड है। और ये ऑक्सीजन के जो 2 बॉन्ड बन रहे हैं, इनमें से एक बनेगा सिग्मा बॉन्ड, एक बनेगा पाई बॉन्ड। ठीक है, तो कितना बॉन्ड हो गया इन टोटल, देखो, 1 2, एक सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो इन टोटल हो गया अपना 1 2 3 4 5 और 6 बॉन्ड। इन टोटल बना रहा है ये आदमी 6 बॉन्ड। तो फिर दिखने में कैसा होता है, 3s2 3p4 3d0। तो दिखने में हो जाता है ऐसा, ऐसा।
चाहिए अपने को 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड 6 बॉन्ड बनाने के लिए है लेकिन दो, तो क्या करेंगे, एक्साइट कर देंगे, जो हम करते आए हैं 3D जो जीरो था उसमें एक्साइट कर देंगे। दिखने में ऐसा होगा, दिखने में ऐसा होगा, कि ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। समझ में आया? ठीक है भाई, ठीक है, अभी बॉन्ड बना लो यार, अभी बॉन्ड बना लो। देखो, अभी बॉन्ड बना लो। पहले हम बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड, फिर देखते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, पहले बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, फिर बनाएंगे पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कौन बना रहा है, पहले OH सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये एक और OH सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। फिर ये दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दो, ये भी अपना सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ये ऑक्सीजन एक और ये ऑक्सीजन दो। और ये ऑक्सीजन दो पाई बॉन्ड भी बना रहे हैं, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन दो का पाई बॉन्ड बन गया। अभी देखो, ये है अपना सल्फर का, देखो इसको ध्यान से देखना है, ये है सल्फर का डी, और ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा पी से, क्योंकि ऑक्सीजन के पास है ही पी, डी तो इंसान के पास है ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन है 2s2 2p4, तो ऑक्सीजन का पी रहेगा, सल्फर का डी रहेगा। तो सल्फर का डी और ऑक्सीजन का पी जो पाई बॉन्ड बना रहा है, जो पाई बॉन्ड बना रहा है, तो कितने पाई बॉन्ड बनेंगे, दो। समझ में आया? दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं एस और पी के मिक्स मतलब ओवरलैप से, ऑक्सीजन के पी और सल्फर के डी ओवरलैप करके दो पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो इधर नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड कितना होगा, दो। समझ में आया? चलो, अभी देख लेते हैं XCO4 को। XCO4 अभी देखो यहाँ पे सिंपल है, सिंपल है, XeO4 तो मतलब ऑक्सीजन भी है और कोई निगेटिव चार्ज भी नहीं है, मतलब दोनों सारे ऑक्सीजन नॉर्मल दोनों बॉन्ड बनाएंगे, दो दो करके बॉन्ड बनाएंगे, तो दिखने में करीब करीब कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो हर एक ऑक्सीजन बनाएगा एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा। तो अपने पास टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, चार। टोटल पाई बॉन्ड कितने होंगे, चार। फिर टोटल अपने पास बॉन्ड कितने होंगे, टोटल अपने पास बॉन्ड बनने वाले हैं आठ। आठ बॉन्ड बनाने के लिए अपने को चाहिए आठ अनपेड इलेक्ट्रॉन, और जिनॉन तो अपने पास है NH2 NP6 ND0, एक्साइट कर दो, जैसा कि हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में किया था इसी क्लास में। तो उसको एक बार स्क्रॉल अप करके देख लो, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। क्या एग्जाम्पल, हाँ ये वाला, ऐसे कुछ एक्साइट कर दो, दिखने में ऐसा होगा, ऐसा होगा यार, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा होगा। तो देखो, ये ऐसा होने वाला है। समझ में आया? चार, पाँच, छः, सात और आठ। ठीक है, ठीक है, चलो, अभी बॉन्ड बनाते हैं, अभी बॉन्ड बनाते हैं, अभी बॉन्ड बनाते हैं। तो पहले बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा। अभी चारों पाई बॉन्ड भी बना दो, चारों पाई बॉन्ड भी बना दो। तो इधर पी पाई डी पाई बॉन्ड कितने हुए, ये अपना हो गया डी, ये हो गया पी, ये हो गया एस। तो पी पाई डी पाई बॉन्ड कितने हैं, पी पाई डी पाई बॉन्ड अपने पास बनेंगे अभी चार। ठीक है, कितने बनेंगे, चार। अभी अगर हम ऊपर देखें, ऐसा कुछ एग्जाम्पल हम लोगों को और मिल जाए, तो देखो, नहीं छोड़ो, देखने की जरूरत नहीं है, जो कर रहे हैं वही करते हैं ठीक से, वो हम बाद में देख लेंगे कभी दूसरे क्लास में। तो समझ में आया, चार पी पाई डी पाई बन रहे हैं, जेनॉन के चार डी को हम मतलब जेनॉन के 4D ऑर्बिटल्स को हम यूज कर रहे हैं, और ऑक्सीजन के पी को यूज कर रहे हैं, तो पी पाई डी पाई बॉन्ड कितने बनेंगे, चार बनेंगे। अभी SO3 को देखते हैं, अभी SO3 भी वैसा ही है। तो SO3 के पास भी मतलब कोई अपना निगेटिव चार्ज नहीं है, मतलब वो सिंपल ऐसे बनेगा, तो ऐसा दिखेगा। तो मतलब 6 बॉन्ड है, 6 बॉन्ड है इन टोटल, इसमें से तीन है सिग्मा और तीन है पाई। चलो, अब इस सल्फर कितना क्या दिखने में ऐसा होता है, NH2 NP4, जहाँ N होता है 3, 3s3p4 और 3d0। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया अपने पास, ऐसा बन गया अपने पास। अपने को 6 बॉन्ड बनाने हैं, लेकिन है अपने पास दो ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, तो क्या करेंगे, जो करते आए हैं अब तक, एक्साइट कर दो,
एक्साइट कर दो भाई। 2 3। ठीक है, कर दिया एक्साइट। बन गया 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर। अभी 6 बॉन्ड बना लो, 6 बॉन्ड बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड, ये रहा ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड, और ये रहा ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड। अभी 3 पाई बॉन्ड भी है, 3 पाई बॉन्ड बना लो, 3 पाई बॉन्ड बना लो, 3 पाई बॉन्ड बना लो। अभी इधर एक चीज ध्यान से देखना है, पाई बॉन्ड है अपने पास 3, लेकिन लेकिन पी पाई डी पाई, मतलब ये है अपना डी और ये है अपना पी। पी पाई डी पाई बॉन्ड लेकिन अपने पास बस 2 ही है। टोटल पाई बॉन्ड 3 है अपने पास, इन पी पाई डी पाई बॉन्ड अपने पास 2 ही है। और क्योंकि ये जो अपना पाई बॉन्ड है, ये है अपना पी पाई बॉन्ड। ये हमसे पूछा नहीं गया है, पूछा गया है तो हमसे ये पी पाई डी पाई। तो पी पाई डी पाई कितने होंगे, बस 2। अभी आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल SO2। तो SO2 भी दिखने में कुछ ऐसा होगा। चलो पहले सल्फर का बना लेते हैं हम, दिखने में कैसा होता है। ऐसा होता है सल्फर, तो अभी अपने सपने में आएगा, कितने बार देख चुके हैं। तो SO2 दिखने में कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ठीक है। मतलब अपने पास है टोटल 4 बॉन्ड, में से 2 सिग्मा होंगे, 2 पाई होंगे। ठीक है, एक्साइट कर दो, इधर एक D0 है, तो यार एक्साइट कर दो। ऐसे एक्साइट कर दो, कर दिया। 3 4 5 एक्साइट कर दिया, चलो ठीक है। अभी बॉन्ड बनाते हैं, अभी बॉन्ड बनाते हैं। पहले क्या बनाएंगे, पहले सिग्मा बनाएंगे। ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, फिर से ये एक पाई, और ये दूसरा पाई। तो पी पाई डी पाई कितना हुआ, पी पाई डी पाई हुआ अपने पास सिर्फ एक, सिर्फ एक, क्योंकि ये है अपना पी पाई बॉन्ड, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। और पी पाई डी पाई बॉन्ड बस एक ही, क्योंकि यही है अपना 3D। ये है पी और ये है एस। समझ में आया, समझ में आया। तो देखो आज की क्लास में हम लेकिन बहुत कुछ सीख चुके हैं, कैसे हम शेप निकालते हैं, कैसे हम ज्योमेट्रीज निकालते हैं, और वही यूज करके हम लेकिन एलिमेंट्स का मतलब कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं। किसका sp3d2 होगा, किसका sp3 होगा। समझ में आया। कि देखो अगर अभी हम ये लास्ट कुछ एग्जांपल देखें, तो इसका क्या होगा, sp3d सॉरी sp3 होगा, sp3, क्योंकि ये तो पाई बॉन्ड है, काउंट नहीं करना। sp2 होगा, माफ करो, sp2 होगा, s और p का 2। समझ में आया, इसका हो जाएगा ये हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसका भी देखो, इसका भी हो जाएगा। तो 3 बॉन्ड बने हैं सिग्मा, तो इसका हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया, समझ में आया ना, समझ में आया ना। चलो, समझ में आ गया, काफी ठीक है। तो ऐसे हम हाइब्रिडेशन और शेप को निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड को भी हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग दिस टेक्निक। तो ये सारे अपने प्रीवियस क्वेश्चंस थे, तो प्रैक्टिस करना। तो हम मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में, जहां हम कुछ और नए कंसेप्ट सीखेंगे, और जल्दी ही अपना एक क्वेश्चन आंसर का भी सीरीज आएगा, जहाँ पे हम सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जेई मेंस और नीट के और एडवांस के, वो सारे हम सॉल्व करेंगे। तो उन सब के लिए स्टे ट्यून्ड, और तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।